Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज पढ़ने के जस्ट बाद अब हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो इसमें क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वो क्या रहेगा, वो अपना जो टॉपिक रहेगा भाई वो रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज। क्या रहेगा? चक्रवृद्धि ब्याज। देखो ये टॉपिक पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। इस टॉपिक को पढ़ाने का एक ही उद्देश्य, साधारण ब्याज के बाद जस्ट हमको चक्रवृद्धि ब्याज 101% पढ़ना चाहिए। देखो चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिस पर हम ब्याज पर ब्याज चलाते हैं। अब ये हम ब्याज, इसको हम वार्षिक कह सकते हैं, अर्धवार्षिक कह सकते हैं, तिमाही कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं दुमाही कह सकते हैं, पंचमाही कह सकते हैं, सतमाही कह सकते हैं। यानी कि जिस हिसाब से हम इसको ब्याज का हम कह सकते हैं, जिस हिसाब से हम ब्याज को करेंगे उसी हिसाब से हम इसको निकाला जाता है। जितने दर हमने जितने समय के लिए दी जाती है उस हिसाब से इस पर निकाला जाता है। अब सबसे बड़ी बात होती है कि देखो मैं आपको मूलधन वगैरह ये चीज तो मैं पहले साधारण ब्याज बता चुका हूं भाई, मूलधन, रेट, समय वगैरह क्या क्या होती है। अब हम डायरेक्ट बात करेंगे यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज। इसको सीआई भी बोला जा सकता है, इसको शॉर्ट में हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सीआई भी इसको बोल सकते हैं। सीआई और साधारण ब्याज को ऐसा ही बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, राइट। देखिएगा अब चक्रवृद्धि ब्याज आखिर होता क्या है, तो ध्यान से सुनना। मैं आपको एक परिभाषा के रूप में इसको बता रहा हूं कि वह राशि जो मतलब कोई भी राशि जब निश्चित समय के लिए दी जाती है, समझना, कोई राशि जब निश्चित समय के लिए दी जाती है उससे प्राप्त ब्याज, कोई राशि निश्चित समय के लिए दी जाती है उससे जो प्राप्त ब्याज होता है उसको मूलधन में जोड़कर बने मिश्र धन को पुनः उसी प्रक्रिया पर दे देना क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। दोबारा समझो, किसी निश्चित समय में दी गई राशि, किसी निश्चित समय में कोई राशि दी गई, ठीक है ना भाई, दी गई किसी निश्चित समय में दी गई राशि से प्राप्त ब्याज मूलधन में जोड़कर बने मिश्र धन को पुनः उसी प्रक्रिया से दोहराया जाता है, उसे कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। या फिर ब्याज पर ब्याज क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है, राइट। अब इसकी बहुत सारी शर्तें होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे इसमें दिमाग से कि भाई दिमाग में आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन चलेंगे सर ये क्या होगा। मैं बिल्कुल विस्तार से आपको एक एक महीन पहलू को बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। आप बने रहिए इस वीडियो में, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। पहला पार्ट है अपने चक्रवृद्धि ब्याज का, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेसिक लेवल से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितना हो सके हर एक विद्यार्थी के पास इस वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। चलिए निगाहों को जमाइएगा बोर्ड की तरफ। देखो क्या, अब हम इसकी बात करते हैं बड़े आसान तरीके से कि भाई अपना चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। देखो मैं आपको परिभाषा इसलिए लिखवाता हूं क्योंकि आपको ये चीज ना अच्छे समझ में आ जाए कि भाई आखिर चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, समझो ना। देखो चक्रवृद्धि ब्याज, फिर कह रहा हूं, किसी निश्चित समय में दी गई राशि, किसी निश्चित समय में दी गई राशि से प्राप्त ब्याज, किसी निश्चित समय में दी गई राशि से प्राप्त ब्याज को मूलधन में जोड़कर बने मिश्र धन को पुनः उसी प्रक्रिया से दोहराया जाता है तो उस प्रक्रिया को या फिर उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। भाई देखो अब ध्यान से समझना, किसी निश्चित समय में दी गई राशि को प्राप्त ब्याज, यानी किसी निश्चित समय में दी गई राशि से प्राप्त ब्याज को मूलधन में जोड़कर बने मिश्र धन को मूलधन मानकर, ऐसे बने मिश्र धन को, एक मिनट देखो, बने मिश्र धन को मूलधन मानकर, ऐसा होगा है ना, एक मिनट, बने मिश्र धन को मूलधन मानकर पुनः
उसी प्रक्रिया पुनः वही प्रक्रिया उसी पुनः उस वही प्रक्रिया पुनः वही प्रक्रिया दोहराते हैं या फिर दोहराई जाती है या फिर दोहराई जाती है तो उसे ही CI कहा जाता है। देखो कि किसी निश्चित समय, देखो ध्यान देना, 1000 रुपये थे मेरे पास, ये मेरा मूलधन था। किसी निश्चित समय में दी गई राशि प्राप्त ब्याज, मानो इससे प्राप्त मुझे 100 रुपये ब्याज होगा, तो प्राप्त ब्याज को मूलधन में जोड़कर मैंने इनको जोड़ दिया, कितना हो गया 1100, बने मिश्रण। ये क्या बन गया, मिश्रण से को फिर मूलधन मानकर, ये भी मूलधन था और ये भी मूलधन था, यानी कि ये फर्स्ट साल का था, ये सेकंड साल का, इस पर फिर ब्याज चला जाएगा, फिर इस पर ब्याज बन जाए, मान लो 120 रुपये इस पर ब्याज बन जाता है, तो फिर इसको अगर आगे दोहराऊंगा तो मैं इन दोनों को ऐड पर फिर इस पर ब्याज चलेगा। यानी कि कह सकते हैं हम, इस पर क्या होता है, CI पर CI चलता है, यानी CI पर CI, ब्याज पर ब्याज इस पर चलता है। ध्यान रखना, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर ही ब्याज चलता है, राइट। चलिए, ये बात आपको अच्छे समझ में आ चुकी होगी। अब देखना आगे क्या, देखिएगा भाई, चक्रवृद्धि ब्याज ना किसी भी कंडीशन में बिना सूत्र के होता नहीं है, किसी भी कंडीशन में बिना सूत्र के होता नहीं है, लेकिन मैं आपको बिना सूत्र के और बिना एक्स के करवाने वाला हूं। साथ ही में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि इस क्वेश्चन को आप सूत्र से कैसे करोगे, बिना सूत्र कैसे करोगे, एक्स मानकर कैसे करोगे, और अन्य कंडीशन में इसको कैसे सॉल्व करोगे। लेकिन अपना तरीका एक ही होगा क्वेश्चन करने का, वो होगा लाइन वाला तरीका। क्या होगा, लाइन वाला तरीका, लाइन वाला तरीका। आखिर अब ये लाइन वाला है क्या, इसकी चर्चा तो हम जो क्वेश्चंस करेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा आखिर ये लाइन वाला तरीका होता क्या है, राइट। देखिएगा एक बार और, देखो आगे। अब अगर एक बात और करता हूं मैं इसमें, देखो इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि CI व SI 1 साल का हमेशा बराबर होता है। देखो, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 1 साल का हमेशा बराबर होता है, इस चीज को ध्यान रखना। इनमें जीरो का अंतर होता है, शून्य का अंतर होता है। देखो इनमें पूछ लिया जाता है कि 1 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितने का अंतर होता है, नहीं होता है, होता है, इनमें से कोई नहीं, ऐसे कुछ ऑप्शन आते हैं, तो ध्यान रखना इनमें अंतर नहीं होता। अगर 1 साल का CI भी 100 है तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज भी 1 साल का 100 ही हो जाएगा, राइट। इस चीज को आप ध्यान रखना इसमें, क्योंकि इसमें आप गलती मत कर देना कि 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है 1 साल का। 2 साल का तो अंतर आ सकता है, लेकिन 1 साल का हमेशा बराबर होता है। और अगर मैं बात करूं, देखो, और अगर मैं बात करूं इस पर, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, समय को वार्षिक माना जाता है। देखो समय मैं आपको बता चुका हूं, समय हमेशा कैसे होता है, वार्षिक होता है। क्या होता है, वार्षिक होता है, हमेशा वार्षिक होता है। यह आपके दिन में हो सकता है, या आपके महीने में हो सकता है, या आपके वर्ष में हो सकता है, राइट। और अगर मैं दर की बात करूं तो जो आपकी दर है वो आपकी हमेशा वार्षिक तो होती है, वार्षिक के साथ साथ आपकी प्रतिशत में भी होती है। अब यहां पर आपकी दर अर्धवार्षिक हो सकती है, त्रैमासिक भी हो सकती है, त्रैमासिक हो सकती है, तिमाही हो सकती है, तिमाही बोल सकते हैं इसको, दुमाही हो सकती है। यानी आपकी दर तिमाही, पंचमाही कुछ भी हो सकती है। यानी कि देखो आपका CI व चक्रवृद्धि ब्याज का 1 साल का हमेशा बराबर होता है ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होता है, राइट। समय आपका वार्षिक होता है, दिन हो सकते हैं, महीने हो सकता है, वर्ष में हो सकता है। और दर आपकी वार्षिक होती है, जो परसेंट होती है वो आपकी अर्धवार्षिक हो सकती है, त्रैमासिक हो सकती है, दुमाही हो सकती है, पंचमाही हो सकती है, 4 माही, कुछ भी हो सकती है। ध्यान रखना, इस चीज का विशेष आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं आगे क्या। लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले भी सकते हो, क्योंकि ये अच्छी चीज है, आपको अच्छे से ध्यान रहनी चाहिए। चलिए देखिएगा, अब आपकी आती है यानी कि राशि, यानी कि मूलधन की जो शर्तें होती हैं उधार देने की, वो क्या। देखो यानी कि मूलधन को उधार देने की शर्तें, यानी कि आप ब्याज पर दोगे ना, दूसरे को उधार तो दोगे, उसकी क्या क्या शर्तें होती है। देखो, राशि या मूलधन को उधार देने की शर्तें, भाई मैं आपको इसलिए इनको लिखवा रहा हूं जिससे ना आपको हर कंडीशन में पता रहना चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई ये क्या कंडीशन हम क्या करने वाले हैं।
क्योंकि आपको जब तक पता नहीं होगा तब तक आप चक्रवृद्धि ब्याज को नहीं पढ़ोगे। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक होता है अपने आप में, लेकिन इसको साधारण कैसे बनाया जाएगा, सिंपल कैसे बनाया जाएगा, बहुत ही ईजी कैसे बनाया जाएगा, इस तरीके के लिए आपको एक महीन पहलू को इसको पहले जानना पड़ेगा। जानने के बाद आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल आपको लगने लग जाएगा। देखो कैसे, अब इसकी जो शर्तें होती है वो क्या होती है। पहली शर्त होती है इसकी वार्षिक दर, यानी कि साल में एक बार हिसाब करना, वो कहलाती है वार्षिक दर। क्या कहलाती है, देखो इसकी जो पहली जो शर्त होती है वो होती है वार्षिक दर। देखो इसमें ना वार्षिक जो दर होती है इसमें प्रॉब्लम ही दर की आती है, यानी कि वार्षिक दर। इसमें क्या होता है, साल में एक बार हिसाब होता है, साल में एक बार हिसाब होता है। भाई वार्षिक का मतलब होता है कि साल में आपको एक बार हिसाब करना पड़ेगा। हिसाब का मतलब आप समझ रहे हो ना, कि आपको माने कि 100 रुपये दिए आपने, किसी को 1000 रुपये दिए, 1000 रुपये ब्याज पर दिए, तो आप एक साल बाद, यानी कि एक साल के बाद ही आप इससे ब्याज लोगे। जो भी आप लोगे 100 रुपये 10 रुपये जो भी बनेगा एक साल के बाद लोगे, है ना। ये होती है मतलब हिसाब, यानी कि एक साल बाद आपको हिसाब कर लोगे। मुझे पता आप अच्छे से हिसाब को समझ चुके होंगे हिसाब क्या चीज़ है। उसके बाद आपकी दूसरी जो बात आती है वो आती है, दूसरी जो शर्त आती है वो आती है अर्धवार्षिक। क्या आती है, अर्धवार्षिक। अब इसको समझो कि ये अर्धवार्षिक दर क्या होती है। भाई अर्धवार्षिक का मतलब होता है, देखो वार्षिक का मतलब होता है 12 माह, वार्षिक का मतलब होता है 12 माह, ये आप समझ चुके होंगे। वार्षिक का मतलब होता है 12 माह, यानी कि वार्षिक कह लो या फिर एक साल कह लो। एक साल में 12 महीने होते हैं, ये आपको पता है। अर्धवार्षिक यानी कि 6 + 6 यानी कि 6 माह और 6 माह, यानी कितने हो गए टोटल 12 माह। तो ये हो रही है अर्धवार्षिक या फिर अर्धवार्षिक या फिर 6 माही। इसको हम अर्धवार्षिक बोल सकते हैं और इसी को हम 6 माही भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 6 माही। इसको हम 6 माही भी बोल सकते हैं, 6 माही दर। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बड़े ही आगे जाके कंफ्यूज करेंगी, इसलिए आपको इनको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो साल में एक बार हिसाब होता है, यानी कि तो वार्षिक दर थी, यहां पर साल में 2 बार हिसाब होगा, साल में 2 बार हिसाब होगा, 2 बार हिसाब होगा। अब देखो कैसे होगा 2 बार हिसाब साल में, हर 6 महीने में, हर 6 महीने में हिसाब करना होगा। भाई देखो हर 6 महीने में आपको हिसाब करना होगा, यानी कि साल में 2 बार हिसाब होगा। अब देखो ध्यान से समझना, आपको मानो समय यहां पर देखो, इस कंडीशन बात कर रहा हूं मैं इस वाले की, समय आपको यहां पर 1 साल दे रखा था और दर आपको मानो यहां पर 10% दे रखी थी। अब ध्यान समझने इस चीज को। अब मैंने कहा कि भाई साल में 2 बार हिसाब होगा, यानी कि कितनी बार हो जाएगा, 6 महीने में, 6 महीने में हिसाब होगा आपका, राइट। अब 6 महीने यानी कि 2 बार हिसाब होगा, एक बार यहां दर लगेगी यही और एक बार दर यहां लगेगी। भाई जब दर का जब 2 बार हिसाब होगा 6 महीने में, भाई समय का क्या हो गया, समय तो आधा हो गया ना, 6 महीने 2 बार आधा हो गया। और यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, समय का तो समय कितना हो गया, 2 बार हो गया, आधा नहीं, 1 साल थी, एक बार हिसाब होता था यहाँ, अगर मैं वार्षिक रखता, अब मेरे 2 बार हिसाब हो रहा था कि 2 बार लगेगा, 2 बार होगी। लेकिन मुझे दर का क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, क्योंकि 5% दर यहाँ लूंगा, 5% दर यहाँ लूंगा। यानी कि मैंने क्या कहा, दर का तो क्या हो गया, दर का क्या होगा, आधा हो गया, और समय का क्या हो गया, दुगुना। क्योंकि देखो यहाँ पर तो वार्षिक होता तो 1 साल में एक बार हिसाब होता, यहाँ पर मानो मैंने हिसाब कर दिया, देखो यहाँ पर मैं हिसाब कर दिया, समय मेरा 1000 रुपये ब्याज आया। अब मैं इस पर ना, जैसे कि मान लो मेरा 10,000 रुपये था, 10,000 रुपये मेरा मूलधन था, मैंने 6 महीने पे हिसाब किया तो मेरा यहाँ पर 10,000 रुपये का ब्याज आ गया। अब मैं पता है यहाँ पर क्या करूँगा, 11,000 पर मैं ब्याज चलाऊंगा, जो कि मैं इस महीने पर जो करूँगा यहाँ पर मेरा आ गया। यानी कि समय का क्या हो गया, दुगना हो गया, और वर्ष का क्या होगा, समय का दुगना, और दर का क्या हो गया, आधा। यानी 5% इस पर लगेगी, 5% इस पर लगेगी। तो इसमें जो कंडीशन लगेगी क्या लगेगी, अब उस चीज़ को समझना बस। इसमें जो कंडीशन लगेगी ये लगेगी कि इसमें क्या होगा, समय का 2 गुना करना होगा और दर का आधा करना होगा, कि 1/2 करना होगा, राइट। समय का देखो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में आपको समय का तो करना पड़ेगा 2 गुना और दर का आपको आधा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, ये चीज मैं आपको अब अच्छे से बता चुका हूं, राइट। चलिए
आगे देखते हैं क्या अगला जो आपका आता है। तीसरे नंबर की जो शर्त आती है वो क्या आती है, देखो तीसरे नंबर की शर्त आती है आपकी, ध्यान से देखना। तीसरे जो नंबर की जो शर्त है भाई वो आपकी आती है क्या, तीसरे नंबर शर्त आती है आपकी, आती है त्रैमासिक। क्या आती है, त्रैमासिक। त्रैमासिक दर या इसको ही बोला जाता है तिमाही दर। क्या बोला जाता है, तिमाही दर। अब देखो तिमाही दर या फिर त्रैमासिक, इसमें क्या होगा, इसमें आपका समय यानी कि तिमाही यानी कि 3 बार, यानी कि हर 3 महीने में आपका, हर 3 महीने में आपका क्या होगा, हिसाब होगा। यानी कि साल में 4 बार हिसाब होगा, साल में 4 बार आप हिसाब करोगे। देखो हर 3 महीने एक बार आप हिसाब यहाँ करोगे, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, यानी कि हर 3 महीने में आपको हिसाब करना पड़ेगा। साल में कितनी बार करोगे, साल में 4 बार हिसाब करना पड़ेगा। यानी कि साल में, एक साल में 4 बार हिसाब करना होगा, 4 बार हिसाब करना होगा, राइट। उसके बाद हर 3 महीने में हिसाब करना होगा, हर 3 महीने में हिसाब करना होगा, हर 3 महीने में हिसाब करना होगा। अब इसमें कंडीशन क्या लगेगी, इसमें कंडीशन समझो कि देखो मैंने 1000 रुपये किसी से उधार लिए और मैंने दर ले ली मानो 12%, और दर में देखो 12% थी और 1000 रुपये मेरा मूलधन था, और यहाँ पर मैंने समय ले लिया 1 साल। ध्यान देना 1 साल का समय। अब मैं इनको चुकाना चाहूँगा तो इसमें क्या कह रहा है, एक कंडीशन हमको ये देख, त्रैमासिक दर हो तो भाई इसका क्या होगा, 1000 रुपये का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, समय, यानी कि समय 1 साल था तो भाई इसको 4 बार हिसाब करना पड़ेगा। एक ही साल का 4 बार हर 3 महीने में करना पड़ेगा। तो 1 2 3 समय का क्या हो गया, चौथाई, यानी कि समय का 4 गुना हो गया, समय का क्या हो गया, 4 गुना हो गया। और दर का क्या कर देंगे हम, हर देखो 3% दर यहाँ लगेगी, 3 यहाँ लगेगी, 3 यहाँ, 3 यहाँ, तो टोटल कितने होगी, यहाँ 3 चौक 12 है, 12 दर होगी, तो 3 तो हर 3 बार में आपको हिसाब करना पड़ेगा, हर 3 महीने में हिसाब करेंगे, 3 दर हो जाएगी। तो दर का हम क्या कर दोगे, 1/4, यानी कि दर का 1/4 और समय का 4 गुना कर देंगे, राइट। ये चीज़ अब समझ में आ चुकी होगी, आशा करूंगा कि ये चीज़ अब आपके जहन में ऐसे बैठ गई होगी, शायद ही कभी निकल पाएगी। देखो इसमें समय का क्या करना पड़ेगा, समय का जो आपको करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 4 गुना, 4 गुना करना होगा। और दर का क्या करना पड़ेगा इस कंडीशन में, दर को आपको करना पड़ेगा 1/4 या 1/4, दर का करना पड़ेगा 1/4 या फिर 1/4, और 4 गुना यानी कि 4 गुना करना पड़ेगा आपको क्या, त्रैमासिक के अंतर्गत किसको करना पड़ेगा, समय को, और त्रैमासिक के दर अंतर क्या करना पड़ेगा आपको, दर को करना पड़ेगा 1/4, यानी कि राइट। ये चीज़ देखो अब आपको अच्छे समझ में आ गएंगे। अब देखो समझने वाली बात इसमें आती है कि भाई जो सूत्र होते हैं वो क्या होते हैं। देखो मैं आपको सूत्र भी लिखाऊंगा, क्योंकि जब तक आपको सूत्र आपके जहन में बैठ नहीं जाएंगे तब तक ये कंडीशन सामने नहीं आएगी। देखो हालांकि मैं तो सूत्रों से मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बार लिखा देता हूँ, मुझे खुद को याद नहीं है, बस मैं आपको देखकर लिखा दूंगा। देखो सूत्र होते हैं, देखो ब्याज होता है जो अपना चक्रवृद्धि ब्याज होता है, CI बराबर क्या होता है, CI जो ब्याज होगा वो होगा क्या, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस ब्याज। क्या होगा, चक्रवृद्धि यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस होता मूलधन। यह आपका होता है भाई, अगर ब्याज आपको चाहिए तो आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन में से आपको मूलधन घटाना पड़ेगा, तब जाकर आपका क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि जब आपका आएगा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा होता है मिश्रधन, यानी कि दूसरा होता है अगर आपको मिश्रधन चाहिए, यानी कि मिश्रधन आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, तो आपको करना पड़ेगा मूलधन, देखो क्या करना पड़ेगा, मूलधन गुना 1 प्लस में दर बटे में 100 और गुने में आपको क्या करना पड़ेगा, समय। भाई देखो मुझे याद तो है नहीं, मैं तो देख के बता रहा हूँ आपको, मुझे याद नहीं है सूत्र बिल्कुल भी, लेकिन मैं आपको बता जरूर रहा हूँ भाई, इसका ऐसे से आपको सूत्र देखना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज, अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए तो आप चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या करोगे, CI चाहिए आपको, तो आप क्या करोगे, मूलधन गुना में 1 में प्लस दर बटे में 100 और गुना में समय माइनस आप कर दोगे इसमें से मूलधन, क्या कर दोगे, माइनस मूलधन, तब जाकर आपका क्या आ जाएगा, तब जाकर आपका CI आ जाएगा, राइट।
अब इससे तो आपका चक्रवृद्धि यहाँ से यहाँ का जो बनेगा ना, ये क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा मिश्रधन बन जाएगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन बनेगा इससे, फिर आप उसको मूलधन में घटा दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा। देखो ये 3 सूत्र तो इसमें होते हैं मेन। अब आपको होते हैं जब वार्षिक जो दर होती है ना, जिस हिसाब से दर होगी उस हिसाब से उसमें सूत्र लगेगा। अब मानो दर जो आपके हिसाब होगी छमाही, तो उसके लिए अलग बार सूत्र लगेगा, तिमाही होगी तो अलग सूत्र लगेगा, पंचमाही होगी अलग होगा, और अलग अलग रेट में अलग अलग सूत्र के हिसाब से लगता जाएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या कंडीशन में कब कब कौन कौन से सूत्र लगने वाले हैं, राइट। बाकी देखो भाई, मुझे तो सूत्र याद नहीं, मैं फिर कहना चाहूँगा मुझे एक भी सूत्र याद नहीं है, मैं आपको देख के इसको बता रहा हूँ। चलिए, जब ब्याज वार्षिक देय है, यानी कि जो सूत्र चल रहे हैं, यानी कि जब आपका जो होगा ब्याज वार्षिक देय हो, यानी कि जब आपका 1 साल में ही वार्षिक देय हो, जब ब्याज वार्षिक देय हो, तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा चक्रवृद्धि मिश्रण। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल यानी कि आपका मूलधन प्लस 1/r/100 और गुना में टी, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, r थे रेट और टी थे समय और p थे प्रिंसिपल। उसके बाद जब आपकी छमाही हो, यानी कि देखो जब आपकी दर वार्षिक हो, साल में एक बार हिसाब हो रहा जब, तो ये सूत्र लगेगा, और जब आपका साल में 2 बार हिसाब हो रहा तो यानी कि छमाही दर हो, यानी कि जब छमाही हो, जब आपकी छमाही दर हो तब आपको कौन सा करना पड़ेगा, तब आपको ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, चक्रवृद्धि मिश्रण बराबर, यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या लगाना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा प्रिंसिपल 1 प्लस में r बटे में 2 गुना में 100 और बटे में t। ये जब आपको 2t यानी कि कितना लगाना पड़ेगा, 2t, ये वाला सूत्र जब आपको लगाना पड़ेगा। और जब आपकी तिमाही हो, जब आपकी दर तिमाही हो, तब आपको सूत्र लगाना पड़ेगा मिश्रधन चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर हो जाएगा आपका p गुना में 1 प्लस r बटे में 4 गुना में 00 गुना में 4t। जब आपका सूत्र बनेगा ये वाला, यानी कि जब आपका ध्यान रखना, जब तिमाही दर हो तब आपका सूत्र ये लगेगा, छमाही दर हो जब ये सूत्र लगेगा, और भाई जब आपका सिंपल वार्षिक दर हो जब आपका ये सूत्र लगेगा। और जब आपकी कोई भी संख्या परिमेय हो, यानी कि परिमेय संख्या समझना, आप देखो जब भी कोई भी संख्या आपकी परिमेय संख्या के रूप में दे रहा हो समय, तब आपको कौन सा ब्याज लगेगा। देखो परिमेय संख्या मतलब होता है जो संख्या जिनको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता हो, p/q के रूप में जिनको लिखा जा सकता हो, वही हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या। अब जब हम परिमेय संख्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या पद्धति पढ़ेंगे, तब जाकर अच्छे से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो कोई संख्या ऐसे लिखी हुई 3/4 ऐसे, तो वही अपने आप में परिमेय संख्या होती है। अगर ऐसी कोई दर दे दी, यानी कि आपसे पूछे कि 2 सही 1/6, यानी कि अब ये कितनी होगी, यानी कि ऐसे 2.5 वर्ष होगी ना, ये 2.5 वर्ष, तो इसका भाई साधारण ब्याज क्या होगा, तो ध्यान रखना चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो ये अपने आप में भाई परिमेय संख्या होगी। या फिर इसको ऐसे लिख लो 2/5, या फिर 2.5, या फिर 2 सही 1/5, यानी कि इससे क्या पता चलेगा कि ये कहीं ना कहीं अपने आप में परिमेय संख्या। जब ऐसी संख्या हमको दे दी जाएंगी तब हमको कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, यानी कि जब परिमेय संख्या हो तब आपको चक्रवृद्धि ब्याज का कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा। कौन सा लगाना पड़ेगा भाई, देखिएगा जब आपको जो लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा, देखो क्या, p गुना में 1 प्लस r बटे में 100 और गुना में 4 और गुने में आपको लगा, जैसे कि मानो का परिमेय संख्या मानो ये दे दी 4 सही 2/3, तो ये आपकी दे दी, तो इसको आपको लिखना, तो आपको क्या है 4 समय था पहले लिख लिया, उसके बाद देखो 4 को तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया समय के रूप में ना, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा वापस से 1 प्लस 2/3 और बटे में गुने में r बटे में 100, ये जब कि आपका सूत्र कंप्लीट होता है। और जब आपकी जो ब्याज की दर है पहले वर्ष में R1 हो, दूसरे में R2 हो, तब उसके लिए क्या करोगे, देखो मैं आपको अजीब सा लग रहा होगा सर आपको तो आते नहीं है सूत्र। हाँ मैं बिल्कुल कह रहा हूँ मुझे नहीं आते सूत्र, और नहीं मैं कभी सूत्रों को रटता, क्योंकि मुझे सूत्रों से कोई मतलब ही नहीं रहा। और देखो जब आपकी, मैं तो बस आपके लिए नॉलेज के लिए हमको बता रहा हूँ, ये भी सूत्र होते हैं। जब ब्याज की जो दर है, ब्याज की दर पहले वर्ष में R1, दूसरे वर्ष में R2 हो, R2 8% R2 और R3 हो तीसरे वर्ष में, तब आपका कौन सा सूत्र लगेगा, तब आपका लगेगा, देखो पहले वर्ष के लिए जैसे R1 R2 है तो इसके लिए जब P गुना में
आपका सूत्र लगेगा P गुना में 1 प्लस में R1 बटे में 100 और दूसरा लगेगा फिर 1 प्लस में R2 बटे में 100, तीसरा लगेगा 1 प्लस R3 बटे में 100। इस प्रकार से भाई इन सूत्रों को रटा जाएगा। अब भाई देखो मेरे से तो नहीं तो आते और ना ही मेरे से रटे जाते हैं, ना तो मेरे को आते और ना ही मेरे से रटे जाते। मैं तो बस आपको बता रहा था, मुझे एक भी सूत्र याद नहीं था, सारे आपको पता होगा, मैं सब देख के बताई आपको जितने भी बताई। चलिए अब हम आपको क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। देखो मैं इनको समझा भी नहीं सकता सूत्रों क्या हैं, आप तो मेरे मायने में इन सूत्रों को ना रटे तो ही बेहतर रहेगा, समझे ना भाई। देखो नहीं रटे तो ही बेहतर रहेगा। मुझे तो एक भी सूत्र पता नहीं था, मैंने आपको जितने भी सूत्र कराए सब देख के बताए, मुझे एक भी याद नहीं था, एक भी याद नहीं था। अब मैं इन क्वेश्चनों को आपको कराऊंगा बिल्कुल बिल्कुल साधारण वेज में। देखो क्वेश्चन पढ़ना पहला क्या था, हमारा पहला क्वेश्चन है कि 10,000 रुपए की राशि, देखो बहुत ही अच्छे लेवल से मैं आपको कराऊंगा। 10,000 रुपए की राशि, रुपए का 10% की दर से 10% की दर से 2 वर्ष का या फिर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, CI ज्ञात करो। ठीक है भाई, मैंने ये लिख दिया क्वेश्चंस अपना। अब देखो इस क्वेश्चंस को करने के तरीके, पहला तरीका देखो, फिर इसके साथ आपको मैं बहुत सारे तरीके करवा दूंगा। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या आती है, देखो एक कंडीशन आपकी आती है, देखो मैं आपको बहुत सारे कंडीशन साहब कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। देखो इसे बोर्ड पर करवा दूंगा मैं आपको, 4 तरीके से इस क्वेश्चन को करवा दूंगा। देखो देखिएगा आप, ये लो, देखो फर्स्ट जो कंडीशन आएगी वो आपका आएगा सूत्र से, क्योंकि देखो मुझे सूत्र से आपको इसलिए कराना पड़ता है, जो आपका भाई सूत्र होता है वो होता है, देखो CI बराबर P गुना में 1 प्लस में R बटे में 100 और गुना में T माइनस P, यह आपका सूत्र होता है। अब अगर 10,000 रुपये की राशि 10% दर से 2 वर्ष के लिए CI ज्ञात करो, तो कैसे करोगे, देखो आपका कितना हो जाएगा, P कितना दे रखा है आपका 1,000 रुपये, 10,000 रुपये गुना में 1 दे रखा है, गुण प्लस में 10 दे रखी दर बटे में 100 दे रखा है, और गुना में 2 वर्ष है 2 का लिख दिया और माइनस 10,000, राइट। अब देखो क्या करेंगे, देखो इसको, अब ये हमारा हो जाएगा 10,000 हो गया, इधर तो इधर 100 और 110, यानी कितना हो गया, ये तो 110 हो गया बटे में 100 हो गया, और गुने में 2 बार लिखना, डबल जीरो ना ऐसे, यानी कि 2 का भाग देना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा 110 बटे में 100, और माइनस अपना कितना दे रखा 10,000, राइट। और इधर अपना गुने में कितना दे रखा है, हमको गुने में दे रखा 10,000। अब देखो एक जीरो से ये गई, इस जीरो से ये वाली जीरो गई, यानी कि ये वाली गई, यानी कि देखो यहाँ पर तो आपका ऑलरेडी पहले से ही बना हुआ 10, यानी कि 1 का है ना, और 1 जीरो 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये गई। अब यहाँ पर कितना बचा, ऊपर बचा 121 गुने में 100 बच गया इधर, और माइनस बच गया 10,000। अब इन दोनों गुना किया, कितना आ गया 121, 2 जीरो आ गई और माइनस 10,000 आ गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 10,000, यानी कि ये आ गया 11,2100, तो अपना आंसर बन जाएगा। इसमें घटाएंगे तो 2100 अपना क्या बन गया, आंसर बन गया। इस हिसाब से तो आपका आंसर आ जाएगा। एक हिसाब क्या होता है, देखो एक हिसाब होता है इसका ये, यानी कि जो आपकी दर होती है ना, दर जो आपकी दर दे रखी 10%, इसका स्क्वायर कीजिए, यानी स्क्वायर रियल वैल्यू निकालिए, इसकी रियल वैल्यू 10 की वैल्यू निकालते हैं, कितना आता है 10/100, 1/10, रियल वैल्यू 1/10 आ गई, राइट। उसके बाद आप इसकी रियल वैल्यू, ये तो आपका क्या हो गया मूलधन, ये आपका हो गया मूलधन, ये आपका हो गया ब्याज, ये आपका होगा मूलधन, ये आपका ब्याज, इस पर 1 जोड़ दिया, क्या हो 11, क्या हो जाएगा इसका मिश्रधन, मिश्रधन हो जाएगा। अब देखो जितने वर्ष के लिए पूछा जाए तो आपको क्या हो गया, ये आपका हो गया 11/10 हो गया ना। जितने वर्ष का पूछा जाए, अगर 2 का पूछे तो इस पर पूरे पे स्क्वायर चढ़ा दो, 3 का पूछे तो क्यू चढ़ा दो, 4 का पूछे तो 4 लगा दो, जितने का पूछे इस पे स्क्वायर, जितना पूछे उतना इस पे घात लगा देते। तो ये कितना हो गया 121 आ गया, इधर इधर आ गया 100, यानी कितना आ गया 100, यानी कि ये हमारा क्या था, ये हमारा मिश्रधन आ गया, और ये हमारा क्या आ गया मूलधन। और लेकिन मूलधन की वैल्यू दे कितना रखी 10,000, यानी कि मूलधन की वैल्यू 100 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है 10,000 के बराबर, कितनी दे रखी है 100 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है 10,000 के बराबर। 1 जीरो 2 जीरो 1 से ये गई तो 1 की वैल्यू किसके बराबर 100 के बराबर, 1 की वैल्यू 100 आ गई तो 21 से गुना कर देंगे तो कितनी आ जाएगी इसकी टोटल, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 100 ऐसे 21 आ गई। अब हमको इसमें तो सीधा घटा दे, उसमें तो कितना आ जाएगा, अगर मैं 21,000 यानी कि 11,2100 में से अगर मैं 10,000 घटा दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा
2100 मेरे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। एक तरीका भाई देखो ये होता है इसका करने का, समझ गए। देखो एक तरीका सूत्र से कर दिया, एक तरीका हमने दर से कर दिया। दर से भाई एक तरीका होता है अपना लाइन वाला, ये जो मैं आपको बता रहा था लाइन वाला, और एक तरीका होता है कोड वाला। क्या होता है? कोड वाला। देखो कोड वाला क्या होता है, पहले कोड चीज को समझो क्या होती। देखो मैं आपको देखो बता रहा हूं, बाकी मैं कराऊंगा दोनों से। कोड बनाना सिखा रहा हूं मैं, कोड बनाना। देखो क्या होता है कोड बनाना, समझना इस चीज को बड़े अच्छे लेवल से बताऊंगा। देखो कोड बनाना, देखो 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष, आपको कितने भी वर्ष का आपको पूछा जा सकता है भाई इतने वर्ष का ब्याज। अगर देखो और 1 वर्ष, तो 1 वर्ष का कोड तो साधारण ब्याज का 1 ही होता है। 2 वर्ष का क्या होगा, देखो ये वर्ष में सब ध्यान रखना, ये वर्ष की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो 2 वर्ष का कोड क्या होगा, देखो 1 वर्ष का तो ये और दूसरी वर्ष ये, तो 1 और 2 कोड बन गया। देखो 1 वर्ष तो अपना 1 था पहले, ये आ गया, और 2 का ये बन गया। तीसरी वर्ष का 1 तो अपना था ही और 1 तो अपना था ही। अब इन दोनों का योग कितना हो गया, दोनों का योग कितना हो गया 3, और 3 साल का अपना निकालना हमको, राइट। चौथे साल का निकालना है, तो 1 तो अपना था ही। अब इन दोनों का योग कितना हो गया, इन दोनों का कितना हो गया 4, और इन दोनों का योग कितना हो गया 6, और 4 वर्ष का अपना था ही। 5 का अगर मुझे निकालना होगा तो 1 तो अपना था ही, और इन दोनों का योग कितना हो गया, इन दोनों का योग कितना हो गया 5, और इन दोनों का फिर योग कितना हो गया, इन दोनों का 10, और फिर इन दोनों का योग कितना हो गया 10, और मेरे पास 5 वर्ष का मुझे था ही। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 वर्ष के लिए 4, 3 वर्ष के लिए 3, 2 वर्ष के लिए 2, 1 वर्ष के लिए 1। अगर मैं 6 वर्ष का निकालूंगा तो मेरे पास 1 तो था ही, फिर इन दोनों का योग कितना हो गया 6, और फिर इन दोनों का योग कितना हो गया 15, फिर इन दोनों का योग कितना हो गया 20, और फिर इन दोनों का योग कितना हो गया 15, और फिर 6 मेरे पास था ही। भाई ये होता है, ऐसे आप कोई भी संख्या कोड निकाल सकते हो। चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत आगे से ज्यादा हाईएस्ट पूछा जाएगा तो आपसे 3 से लागे चौथा वर्ष का पूछा जा सकता है कि 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बाकी आपसे ये कभी नहीं पूछा। बाकी आपको ये नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया था कि कोड ऐसे। आपको देखो ये भी नहीं पूछा है कभी, आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन इस 3 वर्षों से पूछ जाएंगे कि 4 वर्ष के 2 का और 3 वर्ष के मध्य जितनी भी 2.5 3.5 4.5 ऐसे पूछ जाएगा। बाकी और कोई भी क्वेश्चन 1.5 वर्ष का पूछ लेगा हाईएस्ट आपसे, और आपसे कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। हालांकि मैंने कोड बनाना इसलिए सिखाया है आपको कि भविष्य में कभी काम पड़ जाए, हो सके आपसे 6 वर्ष का कोड पूछ ले, हो सकता कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको कोड बनाना भी सिखा दिया। तो अब हम कह सकते हैं कि जो अपना 1-2 का हमको 2 वर्ष चाहिए, तो 2 वर्ष का जो कोड होगा भाई वो कितना होगा। देखो 2 वर्ष का चाहिए हमको, 2 वर्ष का हमको दे रखा। 2 वर्ष का कोड हमने क्या निकाला, 1 होता है और 2 होता है। क्या होता है, 1 होता है और अपना क्या होता है 2 होता है। देखो आगे हम कैसे करेंगे, अब देखना 1 होता है और अपना कितना होता है 2 होता है। अब हम 10% की दर है, 10% दर हमको दे रखी है, और मूलधन कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 10,000। यानी कि 10,000 का अगर मैं 10% निकालूंगा मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 0 2 0 इससे 1 कितना आ गया मेरे पास 1000 आ गया, राइट। 1000 आ गया ना। अब देखो 1000 का गुना मुझे करना पड़ेगा 2 से, यानी कि 1000 गुना मैं किससे करूंगा, क्योंकि 1000 का वैल्यू कितनी आई पड़ी है, यानी कि एक मतलब हमारे पास 1000 आ गया यहाँ पर, तो मुझे कोड से गुना करना पड़ेगा। 1000 गुना में कितना आ गया 2, तो यहाँ पर कितना आ गया 2000, राइट। और फिर मुझे इस 1000 का इस वाले का फिर 10% निकालना पड़ेगा। 10% निकाला तो कितना आ गया मेरे पास, 10% निकाला कितना आ गया मेरे पास 1 0 1 0 कितना आ गया 100। इस 100 का गुना फिर मुझे 1 से करना पड़ेगा। 100 का गुना मैं 1 से करूँ कितना आ जाएगा 100 और 2000 कितने होते हैं टोटल 2100, कितने होते हैं टोटल 2100, और यही मेरा क्या बन जाएगा भाई आंसर। तो प्यारे साथी देखो 3 तरीके मैंने आपको करवा दिया। अब जो मेरा सुपर तरीका और जो सबसे बेस्ट तरीका और जिस तरीके से मैं आपको सारे प्रश्न करवाने वाला हूं वो तरीका हमारा रहा लाइन वाला। देखो क्या लाइन वाला तरीका होता क्या, समझो इसी को कि जो लाइन वाला तरीका होता है, देखो 1 वर्ष के लिए 1 लाइन, 2 वर्ष के लिए 3 लाइन, 3 वर्ष के लिए 6 लाइन। यानी देखो ध्यान समझना, 1 वर्ष के लिए 1 लाइन, 2 वर्ष के लिए 3 लाइन। अब देखिए 2 वर्ष का फॉर्मेट हो गया, 3 वर्ष का 3 लाइन खींच दो, 4 वर्ष का 4 लाइन खींच दो, 5 वर्ष के लिए 5 लाइन खींच दो। यानी देखो 1 2 3 4 5, ये तो होगा अपने 1 वर्ष का ब्याज, ये हो जाएगा 2 वर्ष का ब्याज। सॉरी देखो अगर माने ऐसे समझो, देखो समझने इसको, देखो ऐसे भाई 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4 4 ये लो। अब देखना
अगर मुझे चाहिए 2 वर्ष का ब्याज, तो भाई देखो मेरा 1 साल का तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, 2 वर्ष का मेरा ये हो गया, पूरा 2 वर्ष का हो गया। 3 वर्ष का चाहिए तो मैं भाई यहाँ से यहाँ तक ऐसे पहुँच जाऊँगा, 3 वर्ष का हो गया। 4 वर्ष चाहिए मुझे, ये हो जाएगा। अब देखो ये तो 1 वर्ष का ब्याज, यहाँ तक 2 वर्ष का, यहाँ तक 3 वर्ष का, और यहाँ तक अपना आ जाएगा 3 वर्ष का, यहाँ तक आ जाएगा 4 वर्ष का, राइट। 1 वर्ष के लिए तो हमको 1 करना पड़ेगा, 1 का तो हमसे ही पूछा ही नहीं जाएगा। 2 वर्ष के लिए हमको 3 लाइन का प्रयोग करना पड़ेगा, और आपको 3 वर्ष के लिए 6 लाइन का, और आपको 10 लाइन का करना पड़ेगा। कब? जब आपसे 4 वर्ष का पूछा जाएगा। 5 का पूछा जाएगा तो 15 लाइन हो जाएंगी, उस हिसाब से आपसे पूछा जाएगा, राइट। चलो अब हमसे पूछा रहा भाई 2 वर्ष का, तो हमने ये फॉर्मेट तैयार कर लिया बना के, हमको पता है कि 2-3 लाइन का प्रयोग करते हैं, राइट। उसके बाद अब हमको दे रखा 10%, भाई हमको दे रखा 1000 का 10%, तो हम 10% निकालेंगे, कितना हो जाएगा अपने पास? 1 2 1 2, तो हमारे पास टोटल कितना आ गया? 1000। कितना आ गया? 1 2 1000 आ गया। तो भाई 1000 को यहाँ लिख दो इस लाइन के ऊपर, 1000 को यहाँ लिख दो इस लाइन के ऊपर, बस, राइट। उसके बाद फिर 1000 का हमारे पास फिर बचा है, तो 1000 का फिर मैं 10% निकालता हूँ, कितना आ जाएगा? 1 2 1 2 100 आ गया। 100 को यहाँ लिख दो, इन सभी को ऐड कर दो, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 2100। अब बताइए सबसे शॉर्ट तरीका कौन सा रहा है? ये रहा या फिर ये रहा, फिर या फिर अपना तरीका ये रहा? बताइए ये कौन सा तरीका सबसे शॉर्ट तरीका? सिर्फ 1 2 3 चौथा माप का आंसर लो। बताओ कितना सरल तरीका। ये होता लाइन वाला तरीका, ये होता कोड वाला तरीका, ये होता दर वाला तरीका, और ये होता अपना सूत्र वाला तरीका। नहीं तो देखो आपको इस तरीके से करना है, नहीं आपको इस तरीके से करना है, और नहीं इस तरीके से करना है। जब आपका क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ ये तरीका अपनाना है, ये वाला। तो प्यारे साथियों, आशा करूंगा कि ये चीज़ अब आपको अच्छी लगेगी, पसंद आई होगी बेहद। अगर आई है ना तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आप खुद सोच लीजिएगा, मैंने आपको एक एक क्वेश्चन को कितने इजी वे में समझा दिया। फिर मैं आपको कोड बनाना और सिखाऊंगा, क्योंकि कोड बनाने से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछा। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको एक थोड़ा सा कोड बनाना सिखाऊंगा कि आखिर कोड बनते कैसे हैं। क्योंकि ये कोड बताया था ना, हर किसी को याद तो रहते नहीं है भाई। कोड 2 का कोड, 2 वर्ष के लिए कोड कौन सा होगा, 3 के लिए कौन सा, सब याद नहीं होते। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि 2 वर्ष का कोड क्या होता है, कैसे निकाल सकते हैं। बस सीख जाओ निकालना, बाकी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आशा करूंगा कि आप अवश्य इस वीडियो को फॉरवर्ड करोगे, शेयर करोगे, लाइक शेयर तो करोगे ही। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको एक बार कोड बनाना सिखा देता हूं, राइट। चलिएगा एक बार देखो, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा कोड बनाना, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। देखो देखिएगा, कोड बनाना, कोड कैसे बनाते हैं भाई? कोड बनाना चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत कोड बनाना सीखो। देखो 2 वर्ष के लिए, देखो 2 वर्ष का मैं आपको सिखाऊंगा लगभग 7 से 8 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, क्यों 1 वर्ष का सेम होता। चलो 1 वर्ष का भी लिख लेता हूं ऊपर, 1 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, अलग आप आगे बना सकते हो 7 वर्ष का। देखो आगे आपको मैं बता दूंगा ना, आप सभी का बना लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है भाई, वो तो 1 ही होता है। क्या होता है? 1 वर्ष का 1। अब मुझे चाहिए 2 वर्ष का कोड, में कितना बनूंगा? 2 वर्ष का कोड देखो, एक का तो ये हो गया, क्योंकि 1 साल का तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा सेम ही रहता है। तो 1 का भाई 2 साल है तो इसमें 1 तो साधारण ब्याज वाली होगी भाई। 1 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि बराबर होता है, दूसरी साल में ब्याज लगेगा, तो 1 का 1 हो गया, और इसका 1 का 1 दूसरी साल हमारे पास थी तो 2 हो गया। तीसरे का 1 का तो 1 आ गया, इन दोनों का योग कितना हो गया? 3 हो गया, और तीसरी साल हमारे पास थी। लास्ट में आपकी साल आती है, जहां पे लिख देता हूं, लास्ट में आपकी साल आएगी। ये भी आप ध्यान रखना, क्योंकि इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, ये चीज आपको अच्छे से आती रहे। आपकी साल को लिखना, साल आएगी या फिर वर्ष आएगी ना, साल तो अच्छा ना है, वर्ष आएगी। क्योंकि लास्ट में जो आपकी आएगी वो आपकी वर्ष आएगी, अंतिम में यहां पे जो वर्ष आएगी ना। अगर मैं बात करूं 4 वर्ष का, तो 4 में एक तो मेरा आएगा, इन दोनों का योग कितना हो गया भाई? इन दोनों का योग आप कहोगे सर 4 हो गया। अब मैं इन दोनों का योग करूं भाई, कितना हो गया? आप कहोगे सर 6 हो गया। और मैं अगर इस मेरी साल कौन सी आ रही? मेरे पास 4 वर्ष आ रही है, ठीक है। उसके बाद 5 वर्ष का अगर देखते हैं तो 5 वर्ष सर एक तो आएगा ही। अब इन दोनों का योग कितना हो गया सर? आप कहोगे 5 हो गया सर। अब मैं कहूँ इन दोनों का योग कितना हो गया, तो आप कहोगे सर इनका तो योग 10 होता है। फिर मैं कहूँगा भाई इन दोनों का योग कितना हो गया, आप कहोगे सर इनका 10 होता है। 10 होगा, मेरे पास साल 5 भी थी, मैं मुझे 5 साल का चाहिए। अगर मैं बात करूँ 6 वर्ष का, तो देखो 6 वर्ष का, तो 6 का लिए एक तो है ही है। इन दोनों का योग कितना हो गया, आप कहोगे सर 6 हो गया। इन दोनों का योग कितना हो गया, आप कहोगे सर 15 हो गया।
अगर इन दोनों का योग पूछा है सर कितना होगा, आप कहोगे सर भाई इसका तो 20 हो गया, और इन दोनों का योग कितना हो गया, 15 हो गया, और 6 साल मेरे पास वापस थी। और आगे देखिएगा 7 वर्ष का एक तो मेरे पास था ही, और इन दोनों का योग कितना हो गया, 7 हो गया। इन दोनों का योग कितना हो गया, आप कहोगे सर 21 हो गया। इन दोनों का योग कितना हो गया, आप कहोगे सर 35 हो गया। और इन दोनों का योग कितना हो गया सर, आप कहोगे सर 35 हो गया। और इन दोनों का योग सर आपको कितना हो गया, 21 हो गया। 7 मेरे पास था ही। देखो अब एक चीज कॉमन सेंस समझने, यहाँ पे देखो ध्यान से समझो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सेम ऊपर से लेकर आगे तक सेम सेम एक एक ही थे। उसके बाद यहां पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे एक एक क्रम बढ़ता जाएगा। उसके बाद यहां पे कितना था, 6, यहां पे 3 6 10 15 21, यानी कि यहां पर 3 से कितना, 6, 3 से 6, फिर यहाँ पे कितना 4 बढ़े, यहाँ पर 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पर 8, ऐसे ऐसे एक बढ़ता जाएगा। उसके बाद अगर हम 4 में, यहाँ पे कितना था 4, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 35, यानी कि देखो यहाँ से ज़्यादा बढ़े कितने 6, यहाँ से ज़्यादा कितने बढ़ेंगे 10, यहाँ से ज़्यादा कितने 15, फिर कितने बढ़ेंगे 25, फिर ऐसे ऐसे। उसके बाद यहाँ पे 5 15 35, उसके बाद ऐसे ऐसे बढ़ते चलेंगे। ये आपको होते हैं भाई कोड बनाना, ये आपको पता होना चाहिए अब कैसे कैसे मैंने कोड आपको बनाए। देखो जो संख्या दे दी होती है वो तो होती है लास्ट में। देखो आपकी, देखो लास्ट वाले संख्याएं आपकी क्या होती हैं, आपकी वर्ष होती हैं। ये आपकी क्या होती हैं, ये आपकी होती है वर्ष, ये आपकी वर्ष होती है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं ये वाला, अगर मैं बात करूं ये वाला, तो ये वाला भाई आपको क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपको हो जाएगा साधारण ब्याज। अब जो बीच में बचा हुआ है देखो, इधर बच गया कितना, इधर ये तो हम आसान होगी 3 4, ये बचे वो बीच में, ये होगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। बाकी देखो ये 7 तक का मैंने बताया, 8 तक का, 9 तक का, 10 का, कितना भी आप निकाल सकते हो इजी वे में, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। बाकी देखो ये 2 वर्ष का, ये तो अंतिम में होती है अपनी, साल होती है, वर्ष वर्ष होती है अंतिम में, जो वर्ष दी जाती है वो होती है वर्ष, यानी कि 2 3 4 5 6 7। अब आपसे गुना करना पड़ेगा, तो आप कोई संख्या का इधर से गुना, वर्ष से गुना करते आइएगा, आपका आंसर आता चलेगा। इधर से आप गुना करते आइएगा, आपका आंसर आता चलेगा, राइट, बस नो प्रॉब्लम। अब आशा करूंगा कि भाई दोस्तों ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि अब आपको सीआई में कभी भी कोड बनाने वाले संबंधी अगर प्रश्न पूछा जाए, या फिर कोई आपका साथी आपसे पूछे कि यार कोड कैसे बनाए जाते हैं, तो आप उनको अच्छे वे में बता सको, या फिर नहीं पता चले तो आप इस वीडियो को उनको दिखा सको, जिससे क्लियर वे में उसको अच्छे समझ में आ जाए। तो देखिए प्यारे साथियों, आज का जो हमारा सेशन था बहुत ही अच्छा लेवल का था, मैंने आपको सिखाया था। लेकिन एक क्वेश्चन और करा देता हूं जिसमें आपको 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता हो, फिर उसके बाद हम कल से अपने अच्छे लेवल के क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे, राइट। चलिए देखो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कोडों का, बाकी जैसी आपकी इच्छा। चलिए देखो, देखो क्वेश्चंस क्या है। 15,000 रुपए का 8% से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखो 15,000 रुपए का 8% की दर से, 8% दर से, 15,000 का 8% दर से 3 वर्ष का CI ज्ञात करो। अब देखो मैं इन क्वेश्चनों को आपको सूत्र से कराऊं, लाइन से कराऊं, या फिर आप कोड वाले तरीके से कराऊं, या फिर दर के साथ कराऊं, तो कोई मतलब नहीं है। बस मैं आपको सिंपल सा 2 ही तरीका बता दूंगा, क्योंकि आप इन क्वेश्चनों में ना सूत्र का तो प्रयोग हमेशा करना ही मत। सूत्र के लिए तो टाइम वेस्ट करना ही मत कभी भी, सूत्र के लिए तो कभी मत करना, क्योंकि सूत्रों से मतलब नहीं होता हमारा सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है। देखो यहाँ मैं आपको करा देता हूँ लाइन वाला तरीका, और यहाँ पर मैं करा दूँ आपको कोड वाला तरीका। तो 3 वर्ष के लिए क्या कोड होता है, 3 3 1 1, यही कोड होता है, 3 3 1 यही कोड। क्योंकि देखो एक को होता है, 2 का होता है 2 1, और ऐसे करो, एक का होता है 1, इसका होता है 1, 2 होता है, इसका होता है 1 3 और 3, यही तो होता है, यही कोड तो मैंने लिखा, राइट। अगर मैं कोड की बात करूं तो क्या होगा, देखो 8% का मतलब होता है कि 15,000 का मैं 8% निकालूं, कितना हो जाएगा 0 0 0 0, कितना होगा 15 कितना होता है, देखो 0 और 5 40, 0 हासिल है कितनी 4, और कितना होगा 8 कम 8 8 4 12, यानी कितना होगा 1200। तो देखो 3 का गुना मैं 12 से कर दूं, कितना हो जाएगा 3600। अब 1200 का फिर मुझे 8% निकालना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 0 0 0 0, कितना हो गया 12 8 96, तो 96 ये आ गया। फिर 96 का मुझे 3 से गुना करना पड़ेगा। देखो ये भी एक अच्छी बड़ी प्रॉब्लम होती है, बार बार गुना करना पड़ता है। तो कितना हो गया, देखो कितना हो गया, 6 से काटा 8 और 27 और कितना हो गया 28, और फिर मैं एक का यानी कि 96 का मैं 8% और निकालूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा पॉइंट, यानी कि 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, और फिर आप इसे गुना करो, कितना हो जाएगा
8 से 48 8 हासिल लगी 4 और 8 8 नम 72 यानी कि 8 नम 72 72 और 4 होते 76 76 यानी कि 2 7.68 को गुना 1 से करना पड़ेगा, इतना ही आएगा। देखो अब इन सभी को इसको इसको ऐड कर देंगे तब आपका आंसर आएगा कि देखो कितना आ जाएगा 3600 प्लस में 288 प्लस में 7.68 7.68 8 7 15 5 कहाँ से लगे 1 8 और 1 9 और 8 3 38.95.68 आ गया। 38.95 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका आंसर? आपका जो आंसर बनेगा वो ये बनने वाला 38.95 आपका आंसर बनने वाला। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो आपका जो आंसर बनेगा 38.95.68 राइट। लेकिन देखो ये तरीका भाई मुझे अच्छा नहीं लगा, ये भी तरीका बहुत लंबा है, इसमें बार बार गुना करना पड़ेगा इस वजह। लेकिन लाइन वाला तरीका मैंने क्या बताया था भाई, एक लाइन यहाँ एक लाइन ऐसे 3 वर्ष के लिए, तो ये फॉर्मेट बना दीजिएगा बस। क्योंकि देखो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तीसरे साल के लिए देखो 15,000 रुपये का 2 3 8% दर से 1020 कितना हो गए 15 × 120 1200। तो भाई 1200 यहाँ लिख दो, 1200 यहाँ लिख दो, 1200 यहाँ लिख दो, बस गुना करने की झंझट ही खत्म। फिर इस 12 का और निकाल लो, 12 का कितना हो गया 8% कितना होता है 0 0 इस 0 से हो गई 12 × 96। तो भाई मैंने 96 ये लिख दिया। अब मुझे यहाँ पर इसका डबल लिखना पड़ेगा, दुगना कितना होता है 6 दूनी 12 का 2 कहाँ से लगे 1 18 1 19 192। अब मुझे 96 का फिर 8% और निकाल लो कितना होता है, मैंने अभी गुना किया था कितना आ गया 7.68। इन सभी को जोड़ दो कितना होता है, देखो ये कितना हो गया, देखो इसको जोड़ते हैं तो अपने पास कितना हो जाएगा, ये तो 3600 हो गया और प्लस में ये कितना हो गया अपने पास 8 9 2 18 का 8 कहाँ से लगेगा 288, यानी कि इसमें 288 प्लस में 7.68। इन सभी को ऐड करते तो अपने पास कितना आता है, देखो दोबारा ऐड कर देते हैं कितना आ जाएगा, देखो 288 और 7.68। इधर आगे देखो अपना 68 आ गया पॉइंट 8 7 15 का 5 कहाँ से लगे 1 9 और 8 38 95। यही आपका क्या बन जाएगा आंसर। तो प्यार साथी इससे तो तरीके से ना यही तरीका बेहतर, आप इसको यूज करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप इसको सूत्र भी लिख सकते हो, सूत्र से भी आपका सूत्र आपका क्या होगा, देखो सूत्र आपको मैं बता दूं, सूत्र आपको इस प्रकार होगा P गुना में 1 R/100 का क्यूब माइनस P, ये आपका सूत्र लगेगा। इसमें अगर आप करना चाहते हो तो इससे आप लगा सकते हो राइट। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि ये चीज़ अब आपको अच्छे से क्लियर होगी। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कल हम अच्छे लेवल क्वेश्चन, और चक्रवृद्धि ब्याज में कल हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन, और हम पढ़ेंगे 4 वर्ष का 5 वर्ष का 6 वर्ष तक के ब्याज के क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर मैं आपको अच्छे लेवल के चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन कराऊंगा बिना सूत्र बिना एक्स के। ये मेरा आपसे वादा है, बस कहीं भी कोई सूत्र प्रयोग नहीं करने दूंगा पूरी मैथ के अंतर्गत, समझे ना। चाहे वो फर्स्ट मैथ हो, चाहे सेकंड मैथ हो, चाहे एडवांस मैथ हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको तरीके आने चाहिए भाई, जब तक तरीके नहीं आएंगे जब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि सुबह 6 बजे पर डे आपकी मैथ क्लास आ जाती है, अपलोड कर दी जाती है। उसी के बाद आपको 6 बजे आपकी रोज ना जीके क्लास अपलोड कर दी जाती है। अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा, अगर आप पढ़ना चाहते हो हिंदी और साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्दी आपको अपलोड करवा दी जाएगी। लेकिन आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा होना चाहिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे संबंधित मैथ से संबंधित आपको अन्य जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो प्यार साथ मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। इतने आप मैथ का आनंद ले लीजिएगा, और 1 घंटे बाद आपका जीके का टेस्ट आ रहा, उसका भी आप 1 घंटे बाद आनंद ले सकते हो। प्यार साथ मिलते हैं बहुत जल्दी बाद किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।